मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अक्सर लोग व्यंग मारते हैं और हम तो ऐसे से हमेशा पाला पड़ते हैं। मेरे जीवन में तो ऐसी अपार संभावनाएं होती हैं कि लोग हमको बात बात पर व्यंग कसते रहते हैं। व्यंग बाण तो मिलता ही रहता है, ये जीवन का एक हिस्सा है। तो आप देखते हैं कि आप कहीं जाइए, चाहे आप बाज़ार जाइए, मार्केट में जाइए, या किसी पार्टी में जाइए, या किसी रिश्तेदार के घर जाइए, या फिर आपका कोई वर्क है और आपको कोई घाटा हो गया, या कोई बातें हैं जिसको आप नहीं समझ पाए, या गुरुजी कक्षा में बच्चों को समझा रहे हैं लेकिन बच्चों को कोई बातें समझ नहीं आ रहा है, या समझते हुए वो नहीं समझने की नाटक कर रहे हैं और टीचर समझाते समझाते थक जाते हैं। तो एक बड़ी खींच उत्पन्न हो जाता है, एक बड़ी चीज़ें ऐसी निकल के आती है। घर हो, परिवार हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, ऑफिस हो, हर जगह इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। और क्या इस्तेमाल होता है? लोग बुद्धि पर कम फोकस करते हैं। आपके पास कितना बुद्धि है, आप कितना निपुण है, आपके पास कितना बोलने की कला है, आपके पास कितना निर्णय लेने की क्षमता है, आपके पास कितना मोहब्बत करने की क्षमता है, कितना आप बाहुबली हैं, या कितना आप हेल्दी हैं, और आप कितने धनपति हैं, या आप कितने अरबपति हैं, क्या आप बिल्कुल आपके पास नहीं है कि आप कौन हैं, इसका मायने बहुत कम होता है। क्या जो हो जाता है तो सामने में एक आती है समझ की बात। फिर आपको अक्सर लोग बोलते हैं मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, पर आपको समझ आ नहीं रही है। हम रोज के रोज घर में पति है तो पत्नी को कहते हैं, पत्नी है तो पति को समझाते समझाते थक जाते हैं, पिता है तो बच्चों को नहीं समझा पाते, समझाते समय थक जाते हैं, आखिर में कहते हैं मैं आपको क्या बताऊं, कितना समझाऊं और कितना समझाऊं, क्यों आप नहीं समझ पाते हो। बच्चे भी कहते हैं माता पिता को हम आपको कैसे समझाएं, आप पुराने ज़माने के हो, कोई अंडरस्टैंड नहीं है आपको, कोई समझ नहीं है आपको, समझने की समझ नहीं है, आपके समझने की क्षमता चली गई है, आप सट हो गए हो, वगैरह 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 वगैरह। तो ये जो समझ का खेल है आप हर जगह देख लीजिए, व्यापार, व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, जीवन के यह एक ऐसी जन्म घुट्टी है जैसे पानी हमारे लिए जरूरी, हवा जैसे हमारे लिए जरूरी, भोजन जैसे हमारे लिए जरूरी, वैसे ही चाहे रिश्तेदारी हो, पढ़ाई लिखाई हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, या किसी कंपनी में हैं या नेता हैं, आप देश के कितने बड़े ओहदे में हैं, सब जगह एक चीज़ें कॉमन है जो हम सबको जोड़ती है, वो है समझ। और इस समझ को समझ के समझना भी एक बड़ी समझदारी की कला है। पर ये जो समझने की कला है, ये जो समझ है, ये हमको वह कौन सा तत्व है जो हमारी समझ को ना समझ में बदल देता है। या फिर हम कहते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं समझाते समझाते थक गया हूँ, या हमें कोई कहता है कि मैं आपको और कितना समझाऊँ, ये छोटी सी बात आपको समझ नहीं आ रही, आपकी भेजे में नहीं जा रहा है, आपकी खोपड़ी में, आपके भेजे में यह समझ है क्या? तो यह बुद्धि का काम है कि मन का काम है, क्या अवचेतन का काम है? यह एक साइंस में यह एक शोध का विषय हो सकता है कि जो हमारी जो विवेक है और हमारी जो समझदारी है और हमारा जो ज्ञान है, तो ज्ञान को तो आप सब जगह देखते हैं कि उसके लिए हम 25 साल तक पढ़ाई करते हैं। बच्चा पैदा होता है, दूध इधर पीते रहते हैं, और मम्मी पापा हमारे छोटे छोटे बच्चों के कान में वो पढ़ाई डालते रहते हैं, पोयम डालते रहते हैं, टेबल डालते रहते हैं, और वो बड़ी बड़ी चीज़ें डालते रहते हैं, और बच्चों को फिर लगा देते हैं ज्ञान के मार्ग में, पढ़ाई के मार्ग में, शिक्षित होने के मार्ग में। और बच्चा को समझ नहीं आता कि ज्ञान क्या क्या ज़रूरी है, और वो बच्चा वहीं से फिर ना समझ हो जाता है। फिर बच्चे हैं तो नादान हो जाते हैं, फिर नादानियाँ करने लगते हैं, और वो जो समझ विकसित नहीं हो पाता। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर हम उसको डांट लगाते हैं, अब इतने बड़े हो गए हो, मिडिल क्लास में आ गए हो, ज़रा भी समझ नहीं है, आपको कितना समझाया जाए, आप में समझ कहाँ चला जाता है, आपकी समझ बुद्धि कहाँ चली जाती है, आप बड़े बेवकूफ़ी करते हैं, आप बड़े नादानियाँ करते हैं, आपके समझ को मिट्टी पलित होगी, आपकी समझ गया, भुतरा गया है।
फिर हाई स्कूल में आ जाते हैं, कुछ गलती हो गया तो माता पिता भर भर के किलो किलो भर बच्चे को सुनाते हैं कि आप इतने पढ़ाई लिखाई करते हो, अब हाई स्कूल में पहुंच गए हो, अब ज़रा भी समझदारी नहीं है, मार्केट में गए और आपको कुछ का कुछ करके आ गए। यानी आपकी समझ कहाँ चला गया? ना नैतिक समझ, ना राजनीतिक समझ, ना आर्थिक समझ, मतलब इतनी समझ की लंबी फहरिस्त है मित्र कि जब हम बात करते हैं समझ की तो समझ जाइए कि ये समझ इतनी जटिल चीज़ हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि मैं इस समझ को कहाँ से समझूं और कैसे समझूं और किस तरह से समझूं और कितने तरीक़ा से समझूं, और समझूं भी तो उस समझ का करूं क्या? अचार डालूं, मुरब्बा डालूं, कि चाय बना के पी जाऊं, कि कॉफ़ी बना के पी जाऊं, कि एक परचून में एक कैप्सूल डालूं और पी जाऊं जो मेरे रोगों को ठीक कर दे। लेकिन इस समझ के बगैर हमारी ज़िंदगी चलती नहीं है, हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तो मित्रों, ये जो समझ को डिसाइड करने वाला एक ही चीज़ है, वह है हमारा नज़रिया, हमारा बुद्धि बल। हमारा मस्तिष्क तो असीमित बुद्धि है हमारे पास। ब्रह्मांड की जितनी बुद्धियां हैं वे हमारे बुद्धि से कनेक्ट होकर के हमें असीमित बुद्धिमान बना देता है। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो असीमित हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान जो है, यह जो बुद्धि का खेल है, यह जो मस्तिष्क का खेल है, जब जीवन के पाठशाला में आता है, जब जीवन के लेसन में आता है, जब लाइफ लेसन में आता है, तो बिना समझ का फिर हमारा ये सारा मस्तिष्क और ज्ञान और संवेदनाएं और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो फिर चली जाती हैं। तो मित्र, इसीलिए तो नीति बना, नैतिकता बना, मानवता बना, इंसानियत बना, और चीज़ों को चीज़ों की तरह समझने के लिए फिर ब्रेन का डेवलप हुआ। अब एक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछेंगे कि आप अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दीजिए जो अपनी समझ के अनुसार वो नए चीज़ों को बदल दे। इसीलिए तो मशीन और मनुष्य में आज तक एक ही चीज़ का फ़र्क है, वह है समझ की फ़र्क। मशीन वही चीज़ समझता है जो उसको कोडिंग कर दी जाती है और जितने लैंग्वेज उसमें डाल दी जाती है या जिस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। पर जब ईश्वर ने जब हमको प्रोग्रामिंग किया तो एक ऐसा ऑटोमेटिक हमको कोड दे दिया कि आपकी समझ जितना विकसित कर लोगे उतना ही आपकी समझ बढ़ता जाएगा। ये समझ कभी घटने वाला नहीं है, जितना खर्च करोगे बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि प्रेम आप उतना ना कर पाओ, प्रेम करते करते आप ब्रेक लगा लो कि इससे प्रेम करना है, उससे प्रेम करना है, इससे कितना प्रेम करना है, उससे कितना प्रेम करना है, इससे कितना घृणा करना है, इससे कब घृणा करना है, इससे कब नफरत करनी है। इसका लेन देन के अनुसार, आप ज़रूरत के अनुसार से प्रेम करना घृणा करना के मार्केटिंग दुनिया में चक्रव्यूह चलते रहता है। लेकिन समझ वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको कब किस मात्रा में किसको कितना प्रेम करना है, कितना स्नेह करना है, कितना आशीर्वाद देना है, कितना मुस्कुराना है, कितना गुस्सा करना है, कितना आपको डांट डपटना है, इसकी भी समझ जरूरी है। तो बगैर समझ के तो बड़ी बात मुश्किल हो जाती है मित्रों। इसीलिए ज़िंदगी में आपको जब भी मौका मिले थोड़ी नासमझी कर लिया करो, थोड़ी नादानियाँ कर लिया करो। इससे होगा क्या, जब आप थोड़ी नासमझी करते हो तब आपको समझ में आता है कि मैं इसके पहले बड़ा समझदार था, अब मैंने चूंकि नासमझी कर दिया तो फिर लोग भर भर के मुझको सलाह देंगे कि ये आप नासमझी कैसे कर सकते हो। तो फिर मुझको फिर तकाजा दिखाया जाएगा कि आप इतना पढ़े लिखे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतना बुद्धिमान हो, इतना उम्र के बड़े हो गए हो, इतना पढ़े लिखे हो, आप ये काम करते हो, आपकी ये पोजीशन है, आप तो फिर मेरी वैल्यू मुझको बताया जाएगा। अब ज़िंदगी में मित्रों 24 घंटा यदि आप समझदारी से जीवन गुजारेंगे तो फिर आपका जीवन में रस क्या रह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हर 24 घंटे में कुछ नादानियाँ भी कर लिया करें। इस नादानी कर लेने से फिर आपका समझदारी रिचार्ज हो जाता है। तो मित्रों, ये समझदारी जो है ना, ये जो समझ है, ये गजब की शक्ति रखती है। ये जो समझ है बहुत ताकतवर चीज़ है। जो बच्चा अपने सही समय में अपनी पढ़ाई को समझ लिया तो उसके जीवन में फिर तो सफलताएं, धन दौलत, शोहरत, मान मर्यादा यूं चली आती है। जो जितना जल्दी समझ जाता है वो चीज़ों को उतना जल्दी प्राप्त कर लेता है। जो संबंधों को जितना जल्दी समझ जाता है वो संबंधों में उतनी जल्दी मिठास भी घोल लेता है। जो गणित को जितना जल्दी समझ लेता है वो बहुत जल्दी गणितज्ञ बन जाता है। बायोलॉजी की समझ, केमिस्ट्री की समझ, फिजिक्स की समझ, यानी कि टोटली यदि हम देखें
तो जीवन में कई हिस्सा है समझ का। एजुकेशन में जब शिक्षक आपको कोई चीज़ बताते हैं तो जितना जल्दी आप उसको मान लेते हैं और मान करके उस पर और कोई बहस नहीं करते हैं, तब टीचर कहता है कि हाँ आपको बड़ी जल्दी समझ में आ गया। लेकिन कोई बच्चा शिक्षक के बताए हुए फार्मूला पे वो चल तो रहा है, पर वो बार बार अटक रहा है, बार बार वो लौट रहा है, बार बार तर्क कर रहा है, बार बार बेसिर की बातें कर रहा है, तब समझ में कहता है शिक्षक आप अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो, गधे हो, मूर्ख हो, तुम जिंदगी में क्या होगा तुम्हारा, भगवान मालिक। यानी कि जो समझदार नहीं है उसका भगवान मालिक। अब जो समझदार हैं वो तो अपने खुद का मालिक है ना, वो अपने विचार का मालिक है, अपने कारोबार का मालिक है, अपने सफलता की मालिक है, अपनी असफलता का मालिक है, अपना प्रेम का मालिक है, अपना घृणा का मालिक है, अपने रिश्तेदारी के मालिक है, जीवन को मटरगस्ती करने का मालिक, वो तो खुद अपना मालिक है, ओनर हो गया, क्योंकि वो समझदार है। लेकिन जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो नादान किस्म के होते हैं, जो हम बार बार बेवकूफ़ियाँ करते हैं, हम बार बार अपने चीज़ों को समझदारी को छोड़ देते हैं, तो हमारा कौन मालिक हो जाता है? भगवान मालिक हो जाता है। और दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? भगवान हो जाता है। लेकिन भगवान फिर कहता है कि जो समझ है ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। इसी समझ के कारण तो भक्ति मार्ग निकला, ज्ञान मार्ग निकला, कर्म मार्ग निकला, संन्यास का मार्ग निकला। तो जितने भी आप इधर आप देखेंगे, बड़े बड़े पोथी रखने वाले, बड़े बड़े शास्त्र रचने वाले, बड़े बड़े धार्मिक शिक्षा देने वाले, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े पंडित्य, बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े लेक्चर देने वाले, बड़े बड़े भाषण देने वाले, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीच देने वाले, जितने भी आप देखेंगे सब जगह एक ही चीज़ काम करता है, वो आपको समझाने में लगते हैं कि आप इस बात को समझ जाओ। और जब आप सिर हिलाने लगते हैं, हाँ समझ में आ गया, हाँ आप हाथ उठाते लगते हैं, हाँ मेरा समझ में आ गया, तो वो शाबाश बच्चे, शाबाश, गुड, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। मैं कई बार अपने आंगन में बैठा रहता हूँ, तो आ जाते हैं नाती, आ जाते हैं पड़ोसी बच्चे, आ जाते हैं, वो उसको हम कोई चीज़ समझाते हैं और उसको समझ में आ जाता है, तो हम बोलते हैं वेरी गुड बेटा, तुम्हारा बहुत जल्दी तुमको समझ में आ गया। लेकिन कभी कभी कोई जिद्दी बच्चा होता है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। आप उसको नाना प्रकार से समझा के थक जाओ, पर वो समझने को ही जब तैयार नहीं है तो आप उसको नहीं समझा सकते। आप समझा ही नहीं सकते, तो समझ में एक समझ का होना जरूरी है कि आप पहले अपने को समझने के लिए राजी करो। जब कोई वस्तु को, कोई तथ्य को, कोई समस्या को आप समझने के लिए राजी हो जाओगे, तो फिर आधी समझ तो आपको आ गया, क्योंकि आप राजी हो गए समझने के लिए। तो जब आप समझने के लिए राजी होना ही यह ताकतवर चीज़ है कि आपने अपनी समझ को समझा है कि आपके पास कितनी ब्रेन की पावर है, कितना ज्ञान है, कितनी गहराई तक जा सकते हो, कितनी दूर तक देख सकते हो, कितनी आपके पास दूरदृष्टि है, कितने आपके पास दूर की सोचने की ताकत है, कितने ज़्यादा इस दुनियादारी को समझते हैं, कितने आपके पास फिलॉसफी है, कितने दर्शन हैं, कितने अनुभव है, और कितने चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आप जान सकते हो, देख सकते हो। कितने आपके पास एक शानदार टेलीस्कोप जैसी विजन है कि जो धरती पर तो रहे और आकाश गंगा के किसी ग्रह को वह देख करके सारा कैलकुलेशन करके आ जाए, तो फिर एक बड़ा समझ के विकसित हो जाता है। इसीलिए ये समझ वाले जो तथ्य हैं, मैं जीवन भर उलझा रहा कि कभी तो मुझको समझ में आएगा कि समझ का ये फाइनल बिंदु कहाँ पर है, समझ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है। इसको समझने के लिए मित्रों, मेरा यह जो आपका 57 ईयर्स कम पड़ गया। मैं जब से 2 साल का हूँ तब से कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया क्या है इसको समझ लूँ, ज्ञान क्या है इसको समझ लूँ, भक्ति क्या समझ लूँ। 2 साल का रहा, 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, बढ़ते बढ़ते गए, पढ़ा, 5 साल में फिर स्कूल शिक्षा शुरू हो गया, फिर भी ना समझ बना रहा। माँ मर गई, दूध पीता, समझ में नहीं आया, मैं तो दूध पी रहा था, ये मर कैसे गई? किसको मरना बोलते हैं? शरीर तो वही है, शकल तो वही है, मम्मी तो वही बैठी है, नाक है, कान है, स्तन से दूध आ रहा है, फिर लोग मुझको अलग क्यों कर रहे हैं? अब मैंने समझना शुरू किया, आज तक नहीं समझ पाया। धीरे धीरे इस समझदारी में
लोगों ने कहा कि इसको यदि आप ऐसा समझ जाओ तो इसको समझदारी कहेंगे। 2 और 2 4 होता है, आप इससे प्रश्न मत करो, तब समझदारी है। यदि कोई मुझसे बड़ा व्यक्ति कोई चीज़ मुझको बता रहा है और मैं उस पर कोई टिप्पणी ना करूं, तो फिर मैं वो समझ गया और वो समझदार हो गया। लेकिन मैंने टिप्पणी किया, मैंने तर्क किया, मैंने उस पर कुछ बहस करना शुरू किया, तब फिर क्रोध बढ़ जाएगा। क्यों? समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा। ऐसे ही जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, बच्चे नए दुनिया है, नए बच्चे हैं, नए युग है, तो नए युग के हिसाब से समझना चाहते हैं, तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, आप समझते नहीं हो। यानी कि मैं 50 साल 60 साल पीछे का युग का आदमी और आज के जो मेरे जनरेशन के बच्चे हैं वो 50 साल का अभी आगे का आदमी। तो ये जो 50 साल का गैप है, ये जो तरक्की है, विज्ञान है, समझदारी का गैप है, अंडरस्टैंडिंग का गैप है, सोचने की गैप है, देखने की गैप है, समझने की गैप है, ये गैप द्वंद्व ले आता है और ये द्वंद्व ही हमारे फिर समझदारी को फिर नासमझी में बदल देता है और सारा का सारा चीज़ हमको नए सिरे से फिर सोचना पड़ता है। तो मित्रों, आइए आप भी अपनी समझ को परखें। यह समझना एक ज़बरदस्त ताकतवर चीज़ है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि यदि मैं चीज़ों को ठीक से भली भांति समझ लेता हूँ तो आप दुनिया के ताकतवर चीज़ बन गए। फिर आपको सफलता आपके साथ, फिर आप जो चाहोगे वो आपके साथ है। क्योंकि हम नहीं समझने के कारण ही हम चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, खुशी को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब प्राप्त ही नहीं कर पाते, सदा कंगाल बने रह जाते हैं। तो आइए अपने समझ को देखें और अपने समझ को बेस्ट करें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात आपको समझ आया कि नहीं आया, पर मैं ये जानता हूँ आप एक समझदार हो और मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको भली भांति समझ आ ही गया होगा, क्योंकि आप पहले से पूर्व से ही समझदार हो। पर इस समझदारी में विवेक का पुट जरूर लगा लेना, मस्तिष्क की गुड़ा भाग लगा लेना, ज्ञान को भी लगा लेना, विजन को भी देख लेना, कहीं आपके दृष्टिकोण में कोई चीज़ गंदगी तो नहीं जम गया है, कोई देखने की तरीका में कोई ऐसा पहले से कोई रंगीन चश्मा तो नहीं फिट है कि किस चीज़ों को पहले से नहीं भाई मुझको मैं मान लिया हूँ। तो माना हुआ चीज़ जब भी आप मानोगे तो समझ में ज़रा कमी आ जाता है। इसलिए माना नहीं, जाना, जान लो, जानने के बाद मान लेना, क्योंकि पहले मान लोगे तो समझदारी में कुछ कमी हो सकता है, लेकिन एक बार जान लोगे किसी चीज़ को और फिर जानने के बाद आप मानोगे तो फिर उस समझदारी में कोई शंका नहीं होगा। तब फिर आप तक 100%, आप 100% फिर आप बेस्ट ही रहेंगे। तो मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।